जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं मैथ का क्लास लेके। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग आज मेंसुरेशन का जो पार्ट बाकी लग गया था उसको देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं मेंसुरेशन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। ये हम लोग का जो क्लास होगा 8 से लेकर एंड 12 तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। 8 क्लास भी, 9th क्लास की और 10th क्लास के बच्चों हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इससे पहले अदर एग्जाम की भी जितने तैयारी करने वाले हमारे भाई और बहन है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उन लोगों के बहुत लाभ होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे क्या, वर्ग पढ़ेंगे। दूसरा क्या पढ़ेंगे, हम आयत पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, 2D में देख रहे हैं हम लोग। तीसरा हम लोग वृत्त पढ़ेंगे और चौथा हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। पांचवा हम लोग समचतुर्भुज पढ़ेंगे। अब हम लोग 2D में देख लिए कि 2D में हम लोग 5 पढ़ेंगे, 5 चीजें को पढ़ेंगे, वर्ग, आयत, वृत्त एंड त्रिभुज एंड क्या, समचतुर्भुज को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं 3D में। 3D में किस किस चीज को पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ हमारा आएगा घन, दूसरा क्या आएगा घनाभ, और तीसरा क्या आएगा बेलन आएगा, और चौथा क्या आएगा शंकु, और पांचवा गोल आएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा 2 चीज और अवेलेबल है आपके सामने 6 और 7 के अवेलेबल में। समलंब चतुर्भुज एंड समानांतर चतुर्भुज आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। ठीक है, हम लोग इतने चीज को फिनिश करेंगे, यानी मेंसुरेशन में इतने चीज है, इसको हम लोग फिनिश करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जितना मतलब समझा सकें अपने माध्यम से उतना समझाने का बेहतर से बेहतर कोशिश करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले वर्ग में हम लोग आते हैं। वर्ग में देखिए कह रहे कि वर्ग देखिए, वर्ग की जो भुजाएं होती है, ई भुजाएं और ई भुजाएं और ई और ए, 4 भुजाएं क्या होती है आपस में बराबर होती है। इसको आप लोग तो जानते हैं बेहतर से, इसको तो बताना भी नहीं आप लोग को। चलिए आते हैं सबसे पहले हम क्या देखते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक पॉइंट बन रहे, बेसिक पॉइंट को देख लेते हैं, उसके बाद इसके फार्मूले को देखेंगे। सबसे बेसिक पॉइंट है ए बी बराबर बी सी। चेक कीजिए एक बार, कह रहा है कि ए बी और बी सी देखिएगा, पहले इस वाले भुजा को फिर इस वाले भुजा को। अब कह रहा है सी डी बराबर ए डी, तो सी डी कहां है दोस्तों, सी और डी। देखिए सी डी और AC सॉरी AD इसको कह रहा है, यानी इस वाले भुज को और इस वाले भुज को इसमें एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहां देखिए बी नंबर देखे चले तो बी के बाद क्या बोला है, AC एंड BD, AC एंड BD, यानी इस वाले कॉर्नर को यहां से यहां तक लिया था। अब देखिए अब सी नंबर का है कोण A बराबर कोण B, कोण B बराबर कोण C, कोण C बराबर कोण D, बराबर टोटल कितना 90 डिग्री। इसको आप लोग देख रहे होंगे। चलिए अब D में कह रहा है, D हमारा है कह रहा है कि कोण AOB, कोण A O और क्या B, इस वाले भाग को लिया। उसके बाद करेंगे कोण DOC, कोण DOC इस वाले भाग को लिया। अब उसके बाद क्या कर रहा है दोस्तों, कह रहे कि कोण COB, तो कोण COB, B इधर है, B को ले रहा है। उसके बाद करेंगे BOA ऊपर वाले भाग को ले रहा है, बराबर कितना डिग्री, बराबर 90 डिग्री इस भाग को होता है। चलिए लास्ट होता है हमारा ई में, इसमें OA बराबर OC, OA कहां है दोस्तों, OA और OC यहां इस कॉर्नर को लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं OB बराबर OD, तो OB बराबर क्या OD, एक बार इस भाग को एक बार इस भाग को। इसकी हो गई ये बेसिक पॉइंट वर्क की। अब इसकी फार्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले फार्मूला में आती है इसकी एरिया। एरिया कहने का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसकी क्षेत्रफल क्या होती है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर कहने का मतलब क्या, भुजा स्क्वायर। सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे, अगर इसका एरिया निकालने चलते हैं, वर्ग का एरिया निकालना है तो हम साइड स्क्वायर करेंगे, यानी भुजा स्क्वायर करेंगे। परिमिति की बात करें तो 4 गुने क्या भुजा। अब विकर्ण होता है, विकर्ण को क्या कैसे निकालेंगे, विकर्ण बराबर √2 गुने साइड, यानी √2 गुने भुजा इसकी होती है। अब आइए हम लोग 2 नंबर में आते हैं। जो 2 नंबर का हम लोग का बेसिक पॉइंट है आयत है। आयत को हम लोग देखेंगे, यहां से देखिए यहाँ 2 नंबर में आयत था ना, हम आयत को देखेंगे। तो आयत का यहाँ जो चित्र अवेलेबल आप लोग देख रहे हैं आकृति। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आयत में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट को जान लेते हैं। कह रहे हैं कि AB बराबर DC, AB कहां है दोस्तों, AB DC, ऊपर वाले भाग को नीचे वाले भाग को समझिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि AD BC, AD कहां है दोस्तों, देखिए तो AD BC, पहले ऊपर वाले कॉर्नर को उसके बाद नीचे वाले को, यानी पहले ऊपर वाले साइड उसके बाद इस साइड को लिया। क्लियर। अब देखिए कह रहे हैं कि कोण A बराबर कोण B, बिल्कुल कोण A बराबर कोण B। अब कोण C बराबर क्या, कोण D, बराबर कितना डिग्री, बराबर 90 डिग्री। अब बोला है AC बराबर BD, AC कहां है दोस्तों, देखिए तो AC BD इस वाले कॉर्नर को लिया। क्लियर। इसके परिभाषा जान लेते हैं, परिभाषा कहने का मतलब फार्मूले जान लेते हैं। इसके फार्मूले क्या होते हैं, आयत के फार्मूले सबसे पहले एरिया निकालना हो तो L गुने B, L कहने का मतलब लंबाई, B कहने का मतलब क्या चौड़ाई, यानी इसकी फार्मूला यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए L गुने B का प्रयोग करेंगे। परिमिति निकालना होगा तो 2 × L + B। अब देखिए इसका विकर्ण निकालना है तो √L² प्लस क्या B स्क्वायर। L स्क्वायर कहने का मतलब लंबाई स्क्वायर, B स्क्वायर कहने का मतलब क्या चौड़ाई स्क्वायर। हम लोग यहाँ आयत को फिनिश किए, वर्ग को फिनिश किए। अब हम लोग 3 नंबर पे क्या पढ़ेंगे, 3 नंबर में हमारा वृत्त है। वृत्त को देखते हैं। चलिए एक वृत्त आपके सामने अवेलेबल देख रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि OA बराबर OB,
ओ ए कहां है दोस्तों, ओ ए और ओ बी, ये क्या है हमारा, ये त्रिज्या है, इसको क्या बोलेंगे हम, त्रिज्या बोलेंगे। अब यहां देखिए उसका क्या है, ए बी बराबर व्यास, यानी ए बी इस बूढ़े वाले को क्या बोला है, व्यास बोला है। फार्मूले इसके जान लेते हैं हम लोग, जो वृत्त के फार्मूला आते हैं फार्मूले को जान लेते हैं। कार्य की सबसे पहला फार्मूला इसका होता है, इसका एरिया निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए जहां हम लोग पाई का मान कभी-कभी 22/7 करते हैं, तो कभी-कभार होता है 3.14 करते हैं। वो सवाल के ऊपर निर्भर करता है कि सवाल हम लोग किस टाइप से बता रहे हैं कि पाई का मान कितना उपयोग कीजिए, उसके अनुसार हम लोग पाई का मान उपयोग करते हैं। पाई का मान दो होते हैं, एक 22/7 और एक 3.14 होते हैं। यहां हम लिखे भी हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। कार्य की परिधि, अब वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम, 2 पाई आर का प्रयोग करेंगे। किसका, कौन सा फार्मूला का, 2 पाई आर का प्रयोग हम लोग करेंगे। इसका व्यास निकालना हो तो त्रिज्या गुने क्या, त्रिज्या गुने 2 हम प्रयोग करेंगे फार्मूला। चलिए अब आते हैं अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त को देखिए, अर्धवृत्त का अगर एरिया निकालना हो, एरिया कहने का मतलब क्या, क्षेत्रफल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्धवृत्त का एरिया निकालना हो तो सूत्र क्या लगाएंगे हम, 1/2 पाई आर स्क्वायर यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर। परिधि निकालना तो क्या करेंगे, पाई आर प्लस 2r। क्या करेंगे परिधि निकालने के लिए, अर्धवृत्त का पाई आर प्लस क्या, 2r का प्रयोग हम लोग करेंगे। अब हम लोग आते हैं त्रिभुज पे। 4 नंबर में क्या हमारा, 4 नंबर में त्रिभुज है। त्रिभुज को देखने चलते हैं दोस्तों। त्रिभुज को देखिए, करेंगे त्रिभुज, सबसे पहले हम देखेंगे भुजा के द्वारा। त्रिभुज जो है भुजा के द्वारा देखेंगे, उसके बाद कोण के द्वारा भी है इसमें अवेलेबल। देखिए सबसे पहले आते हैं समबाहु त्रिभुज। किस पे, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के यहाँ आकृति आपके सामने दिख रहा है। अब इसकी एरिया ज्ञात करनी है, तो एरिया ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस कौन सा फार्मूले का प्रयोग करेंगे, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, √3/4 भुजा स्क्वायर। हम लोग एरिया निकालेंगे समबाहु त्रिभुज की। अब इसका परिमिति ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम, परिमिति ज्ञात करने के लिए 3 गुने भुजा। क्या करेंगे दोस्तों, 3 गुना भुजा हम लोग प्रयोग करेंगे। यहां देखिए अब हम लोग 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में क्या हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन से है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज की आकृतियां आप लोग देख रहे होंगे। इसमें देखिए कह रहा है कि AB बराबर AC, AB बराबर क्या, AC, AB बराबर क्या, AC। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को लिया है। कोण B बराबर कोण C, यहां देख रहे हैं कोण B और कोण C यहां प्रेजेंट है। अब देखिए अब आते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज में, यानी विषम बाहु यानी त्रिभुज जो था भुजा के आधार पे लास्ट बेसिक के विषम बाहु त्रिभुज, इसको देख लेते हैं। विषम बाहु का अब चित्र यहां अवेलेबल आप लोग देख रहे हैं। अब यहां देखिए कह रहा है AB बराबर BC, CA, कोण A बराबर कोण B, कोण C, यानी सबका दिया है, यानी कोण A बराबर क्या, कोण B बराबर क्या, कोण C, यानी तीनों को दिया है। विषम बाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज के आधार पे और त्रिभुज भुजा के आधार पे ये तीनों को बताया था। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, ये तीनों को हम लोग देख लिए। अब हम लोग का जो लास्ट बेसिक पॉइंट था मेंसुरेशन से, वो आज कंप्लीट हो गया। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जोन के साथ। जय हिंद दोस्तों।